हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पहली वीडियो है। और हम 3 वीडियोस में इनको पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर देंगे, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप 1, टाइप 2, असर्शन, मैचिंग, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये सभी के सभी जो हैं वो कवर कर देंगे। तो ये पहली वीडियो है, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसमें। Consider the isoelectronic species Na positive, Mg2 positive, F negative and O2 negative. The correct order of increasing length in ionic radii. तो यहाँ पर जो रेडियाई है वो इस हिसाब से इंक्रीज होगी। देखो एनाइन जो होते हैं हमेशा, ये जो एनाइन है स्पेशली इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, जो एनाइन होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं किससे, पेरेंट एटम से। और सबसे छोटे जो होते हैं वो हैं आपके कैटायन। कैटायन सबसे छोटे होते हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे के सारे कैटायन हैं, ठीक है। और अगर इनकी और डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो देखो, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 8 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 9 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन अगेन 10। इलेक्ट्रॉन तो देखो 10 रहेंगे क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और यहाँ प्रोटॉन होते हैं 11। अब यहाँ सबसे, अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है, तो यहाँ 12 प्रोटॉन का इफेक्ट इन 10 इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज़्यादा होगा। इस वजह से इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम का साइज़ सबसे कम कहाँ होना चाहिए, देखो सबसे कम यहाँ है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो सबसे कम है, यहाँ 8 प्रोटॉन है और 8 और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव जो है यहाँ सबसे कम होगा, इसीलिए इसका साइज सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड। इनमें से कौन सा एक्टिनोइड नहीं है। एक्टिनोइड बेसिकली कौन कौन से होते हैं, एक्टिनोइड होते हैं आपके 90 से लेकर 103 तक के, यानी थोरियम से लेकर लोरेंसियम तक के एक्टिनोइड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखो ये इस रेंज में आता है, ये इस रेंज में आता है, ये इस रेंज में आता है, लेकिन जो टर्बियम है ये एक्टिनोइड नहीं है, ये 65 रेंज में। 65 के बारे में मैं आपको बता दूं, लेंथेनोइड की अगर बात करें तो लेंथेनोइड जो होते हैं वो 58 जो कि सीरियम होता है से लेकर 71 जो कि ल्यूटीटियम होता है, ठीक है ना। ये रेंज जो है वो लेंथेनोइड, तो नो डाउट टर्बियम एक इस रेंज के बीच में आएगा, तो ये आपका लेंथेनोइड हुआ, ना कि एक्टिनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, SPDF में से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा लगता है कि शील्ड बहुत बढ़िया ना F बनाएगा, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे अच्छा शील्ड बनाता है वो S बनाता है, फिर उसके बाद P बनाता है, फिर D बनाता है और फिर F बनाता है, ठीक है। S इतना अच्छा शील्ड इसीलिए बना पाता है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी जो शेप होती है वो शेप जो है स्फेरिकल होती है, इलेक्ट्रॉन लगातार स्फीयर में घूमते रहते हैं। एफ की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होकर शेल में रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शील्ड है वो सबसे अच्छा बनाएगा एस, तो जाहिर सी बात है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। आगे की बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इनकी बात करें तो एक बात तो क्लियर है कि इन सभी के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगी है, तो देखो सोडियम में तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ही सब बता रही है, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1। ये तो चाहता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दे और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाए। तो इसकी जो सोडियम है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होनी चाहिए। यहाँ ज़्यादा दे रखी है तो इसको तो बिना सोचे समझे क्रॉस कर दो। सबसे कम सोडियम की होनी चाहिए। और अगर इन सभी को अरेंज कर दें एक एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो देखो पहले तो यही आएगा
सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो लेफ़्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं न्यूक्लियस से, इसीलिए निकल नहीं पाते। तो रूल्स के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, पहले सोडियम होना चाहिए, फिर इसके बाद आना चाहिए मैग्नीशियम आना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम आना चाहिए, फिर सिलिकॉन आना चाहिए। लेकिन इतनी आसान अगर ये केमिस्ट्री के ये वाले क्वेश्चन होते तो ये एग्जाम्पलर में नहीं होते। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जो पोर्शन है इसका वो थोड़ा सा तो एक्सेप्शन केस ज़रूर होगा। तो देखो मैग्नीशियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो ये होती है 1s2 2s2, इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 होती है। और ऐसे ही अगर इसकी करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होती है, 3s2 3p1 होती है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मैंने दोनों की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई है। अब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है वो 3s से निकलने वाला है, लेकिन एल्यूमिनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाला है वो 3p से निकलने वाला है, जो कि ज़्यादा आसान है क्योंकि ये एक तरह से s फुली फिल्ड हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो फुली फिल्ड मोर स्टेबल वाला लॉजिक लगा यहाँ पे। अगर रियल वैल्यू देखी जाए तो सोडियम की सिर्फ 496 आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी होती है 738, तो ये 738 होगी। और एल्यूमिनियम की इसी हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो होती है आपकी 578, ये इतनी कम चलेगी। और सिलिकॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 789। तो ऑर्डर तो साफ साफ पता लग ही गया, पहले तो सोडियम आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा और फिर एल्यूमिनियम आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर है कि मैग्नीशियम जो है वो सोडियम और एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, दिख भी रहा है ज़्यादा है। तो इसमें ये वाला एरो यहाँ होना चाहिए था और बाकी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। लो जी, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सोडियम की ज़्यादा है, काट दो। ठीक है ना, मैग्नीशियम की और इसमें कम दे रखी है तो आपको ये ऑप्शन भी काटना है। ठीक है, मैग्नीशियम की तो भाई ज़्यादा होती है, कितनी 738, और एल्यूमिनियम की कितनी है 578, तो ये तो वैसे भी गलत है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैडोलीनियम की दी हुई है। यहाँ गैडोलीनियम जो है वो 64 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है। देखो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। रूल एक ही है, रूल बड़ा साफ है और क्लियर है। क्या, आप n-2f n-1d ns और np को याद कर लो ना, तो किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, यही वो रूल है। और ये तो नंबर आपको नोबल गैस के हमेशा याद रहने चाहिए। 2 हीलियम है, 10 नियोन है, 18 आर्गन है, 36 क्रिप्टन है, 54 जीनोन है, और यहाँ 86 रेडन है, और 118 अनन ऑक्टियम है। तो ये नोबल गैस हैं सारी की सारी, यानी ये 18th ग्रुप है और यहाँ आकर हर किसी एलिमेंट पीरियड का एंड हो जाता है। तो ये देखते हुए तो हम बता सकते हैं 64 कौन से पीरियड में आएगा। तो देखो 54 तो का तो एंड हो गया ना, तो ये आएगा आपका 6th पीरियड में। अब जैसे ही पता लग गया कि ये 6th पीरियड में है तो आप n की वैल्यू को 6 डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप n की वैल्यू 6 डालोगे तो 6 - 2 आ गया ना 4f, ये क्या आ गया आपका 5d, ये क्या आ गया 6s, ये क्या आ गया 6p। और 86 से जस्ट पहले वाला एलिमेंट जो है उसको यहाँ लिख दो, ये जीनोन है, यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपको एक ध्यान रखना है जो कि पूरी 118 एलिमेंट के लिए एक ही रूल है, और वो क्या रूल है कि सबसे पहले S को भरो, फिर F को भरो, फिर D को भरो, फिर P को भरो। आप कहोगे सर ये तो रट्टाफिकेशन हो गया। नहीं, ये बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं है, ये लॉजिक है। अगर आप n+l रूल को लगाओगे तो हर बार आपको ये एहसास होगा कि S पहले भरा जा रहा है, फिर F, फिर D, फिर P। ठीक है, चलो करते हैं फिलअप। यहाँ कितना था आपका 54 था, तो फिलअप करेंगे तो यहाँ आ गया 56 और 14 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ रख दूँ, वैसे तो 64 तक ही जाना है, तो 56 और यहाँ आपका 7, 56 प्लस में 8, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन f ऑर्बिटल तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ क्यों ना ये 7 हो जाए, ये 1 हो जाए, बिल्कुल कॉपर और क्रोमियम की तरह। वो भी दोनों एक्सेप्शन थे जो आपके 11th में बहुत आते हैं एग्जाम में। तो ये 7 और 1 तो करेक्ट आंसर हो गया आपका
21271, तो ये 271 ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन बिल्कुल पहला जो ऑप्शन है तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर मान लो आपके 2 हैं तो यहाँ अगले इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे F में आने चाहिए थे, लेकिन ये D में इतने सारे कैसे आ गए, गलत है। अगला ऑप्शन जो है यहाँ पर S में तो 2 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो 1 है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, लॉजिकली नहीं है, गलत है। अच्छा, ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन 64 से ज़्यादा निकल गए, यहाँ 8 भर रखे हैं या 6 भर रखे हैं या 2, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। तो ये तो वैसे ही गलत है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो रूल है जो मैंने अभी बताया आपको, रिपीट करके आप इस वीडियो को देखना, इस क्वेश्चन को तो स्पेशल देखना, आप इससे 118 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो एक्सेप्शन केस को छोड़कर, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके 118 एलिमेंट में से तकरीबन 25 प्लस एक्सेप्शन है, और वो आपको एग्जाम में वो देते भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, तो देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर, बिल्कुल हेनरी मोसले ने यही कहा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का ही खेल है, ये बिल्कुल सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक नंबर, नॉन मेटेलिक नंबर लेस बिल्कुल कम होते हैं, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मेटेलिक पूरी पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट जो है वो मेटल्स होते हैं, जिसमें एस और डी ब्लॉक के बहुत ज़्यादा एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करें, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो 3D को फिल किया जाता है विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p, सच बात है, 3p के बाद ही करते हैं, और बिफोर 4s, ये गलत है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर किसी भी केस को अगर आप फिल करते हो, जैसे आर्गन, उसके बाद हम क्या लिखते हैं 3D और 4s लिखते हैं। आपको याद होगा n+l रूल की माने तो s को पहले फिल करते हैं और फिर बाद में हम d को फिल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले s को फिल किया जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी लो है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। बाकी आपका लास्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो पीरियड, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाओगे आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। रीजन है जेड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही था। 7th की बात करें तो अमंग हैलोजन, सभी हैलोजन में अगर हम देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किसी की है तो वो क्लोरीन की है। कितनी होती है? -349 किलोजूल पर मोल। उसके बाद इसका ही एक सगा भाई है फ्लोरीन, छोटा भाई, इसकी होती है -328, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। पॉलिंग स्केल पे ये 4.0 आता है और क्लोरीन पॉलिंग स्केल पे 3.5 आता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में आगे चलें तो इसमें कहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? क्लोरीन की होनी चाहिए। तो भाई क्लोरीन को देख लो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की। इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, तो गलत है। सबसे ज़्यादा ये कह रहा है कि आयोडीन की है, एरो को ध्यान से देखो, ठीक है। तो आयोडीन की है तो वैसे ही गलत है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये भी आयोडीन कह रहा है, ये गलत है। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर ये 3 ही बचा, और इसमें साफ बोल रहा है क्लोरीन आयोडीन से भी, ब्रोमीन से भी और फ्लोरीन से भी, तीनों से ज़्यादा है, ठीक है ना। क्लोरीन देखो यहाँ भी मोर है, यहाँ भी मोर है, तो ये तीनों से ज़्यादा है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं और सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अगर मैं एक एक करके बताऊं तो आपको इन दोनों की तो पता लगी गई है। ब्रोमीन और आयोडीन की भी अगर आप लिखोगे तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है -324 और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है -295। तो ये सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 8, पीरियड नंबर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, जो पीरियड नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? भाई n के बराबर होते हैं। जैसे n की वैल्यू अभी ऊपर 6 आई थी, ठीक है, याद होगा आपको, वो 6th पीरियड था।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं, नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत है। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट के बराबर होता है पीरियड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी 64 एटॉमिक नंबर आया था, तो क्या उसका पीरियड नंबर भी 64 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ जी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एजीमुथल के बराबर भी नहीं होता पीरियड। ओके, नेक्स्ट है नंबर 9, द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। देखो 4f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट, तो समझ जाओ ये है आपका लेंथेनॉइड। ठीक है, ये लेंथेनॉइड हो गया, तो करेक्ट आंसर लेंथेनॉइड है। और अगर ये 5f में जा रहा है, बस ये 4f और 5f होते हैं, तो 5f में तो ये आपका एक्टिनॉइड होता है। ठीक है, एक्टिनॉइड होता है। तो ये आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 4f में जाता है, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एक्टिनॉइड में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बात कर रहा है हमारा कौन सा, कि इन सभी में से बताइए करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। मैं अपनी बात जो स्टार्टिंग की थी अब फिर से रिपीट करता हूँ। जो कैटायन होते हैं वो छोटे होते हैं पेरेंट एटम से, और जो एनायन होते हैं वो बड़े होते हैं पेरेंट एटम से। तो यहाँ तो साफ साफ पता लग रहा है, एनायन को ढूंढ लो जो नेगेटिव है, नेगेटिव सबसे बड़ा होना चाहिए, ये लो नेगेटिव सबसे बड़ा है, फिर पेरेंट एटम, फिर कैटायन। ठीक है ना, तो ये आयोडीन सबसे बड़ा नहीं हो सकता, पेरेंट एटम सबसे बड़ा नहीं हो सकता, कैटायन पेरेंट कभी नहीं हो सकता, पेरेंट एटम कभी नहीं हो सकता, एनायन सबसे बड़ा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 है। तो 20 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट रहता है हर वीडियो में, तो इसमें 10 क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं। वेरी गुड, हम बहुत सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। नंबर 11 में इन्होंने कहा है कि इन डाटा को ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में -141 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी एनर्जी गेन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये तो रिपल्सन हो गया। तो इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना, इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम रिपल्सन, बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाती है। तो ये बाहर से एनर्जी सप्लाई की गई है इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो बाहर से एनर्जी सप्लाई की है। अब इसका मतलब है ये पहली नेगेटिव वैल्यू होती है, फिर प्लस वैल्यू होती है। तो देखते हैं इनके, उन्होंने पूछा क्या है हमसे, दस द प्रोसेस ऑफ O2 नेगेटिव इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियोन। जबकि नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो चुकी है, फिर भी ये कंडीशन अनफेवरेबल क्यों होती है? तो आंसर है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये अगर आप ऑप्शन देखोगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवे, आउटवे का मतलब होता है टू बी मोर इन अमाउंट, मोर अमाउंट, आउटवे कहने का मतलब है रिपल्सन जो है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? गेनिंग स्टेबल गैस कॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहाँ कंपटीशन है कि भाई आप रिपल्सन को देखोगे वर्सेस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, तो यहाँ पर कौन जीत जाएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में रिपल्सन। रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि बाहर से एनर्जी डालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ सिखाता है। इसमें ये जो सीरीज़ दे रखी है आपकी 2, 8, 8, 18, 18, 32, मैं बता दूं इसी को बोलते हैं मैजिक नंबर। पूरी पीरियोडिक टेबल में इन्हें बोलते हैं क्या? मैजिक नंबर। और जो मैजिक नंबर होते हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं, ये देखना है अभी। क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। एलिमेंट विद 57 बिलोंग टू कौन से ब्लॉक में? देखो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि नोबल गैस क्या होती है। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118 अनोक्टियम। ठीक है, ये सारी नोबल गैस है। तो 57 यानी ये ऐसी नोबल गैस है जहाँ पर सभी का पीरियड का सफ़र ख़त्म हो जाता है, हर पीरियड का सफ़र यहाँ आके ख़त्म होता है। ठीक है, तो 57 को देखते हैं, ये 54 है, तो यहाँ तो सफ़र ख़त्म हो गया। अब सफ़र दोबारा से अगले पीरियड में शुरू होगा,
तो अगले पीरियड में जहाँ 54 है, जब सफ़र ख़त्म हो गया तो अगला इलेक्ट्रॉन 55 कहाँ जाएगा? वो आपका पहले ग्रुप में जाएगा जो कि एस ब्लॉक होता है। फिर दूसरे ग्रुप में जाएगा 56, वो भी एस ब्लॉक होता है। तो 57 कहाँ जाएगा? आ गया आपका डी ब्लॉक। तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ऑप्शन नंबर 3 एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को बता सकते हो वो कौन से ब्लॉक में है। और तुम्हारे सिलेबस में बहुत सिंपल सिंपल और आसान आसान से ही ये पूछते हैं वो। लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड देख लेते हैं, ये हमारा मैजिक नंबर चल रहा है। सिक्स्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट ये देखो, ये सिक्स्थ पीरियड है और इसका लास्ट एलिमेंट है आपका, ऊपर से देख लिया करो 1 2 3 4 5 6, तो ये सिक्स्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट है 86। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? ये तो यार वैसी नोबल गैस है, और नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको इस चीज़ के हिसाब से पता होगी कि जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको, लास्ट क्लास कह रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चंस में बताया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये होता है। देखो, एक तो सीधा सीधा भी पता कर सकते हैं, 18th ग्रुप है तो इसको बोल सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2NP6 होती है। यानी 86 की बात वो अगर कर रहा है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 ही तो होगी इसकी एंड में। तो NH2NP6 के हिसाब से चेक करो यहाँ पर कौन कौन है। NH2NP4 ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखेंगे NH2NP6, हाँ जी, एक तो ये है NH2NP6, यहाँ 0 है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, 7S2 7P6, ये भी NH2NP6 है, लेकिन यहाँ तो N की वैल्यू 6 है, ये बोल रहे हैं 7 है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ये आ गया। और जैसे मैंने बताया कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे 54 जीनोन को मान के, तो तब पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपकी यही आएगी। आप चाहोगे कि सर करके दिखाओ तो देखो, रूल क्या था, इनको याद रखो, और जो भी एलिमेंट टारगेट दे रखा है 86 टारगेट है जो कि जीनोन होता है, तो रेडोन होता है, सॉरी, उससे ऊपर वाला जीनोन है, तो जीनोन को लिख दो। और उसके बाद मैंने क्या रूल बताया था, N-2F N-1D NS NP, तो N-2F यानी 4F 5D 6S 6P कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो, ये 54 है, तो 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 14 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 6 86, और ये कॉन्फ़िगरेशन इसको मैच करेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी पीरियड 5 4 3 2 1 आए तो आप F को नहीं लिखेंगे, बिकॉज उनमें F नहीं होता। F कहाँ होता है? 6 में और 7 में, ठीक है ना? नहीं तो फिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 2 3F। 3F तो होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता 3F, ठीक है ना? ना 2F होता, ना 1F होता। आगे चलते हैं, इन सभी में से लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में से कौन सा एलिमेंट नहीं आ सकता? कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, ये आता है हमारी पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 118 है, देखते हैं कौन ऑड है। ये देखो, ये नहीं आ सकता, 126 नहीं आ सकता। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट अबाउ किससे, 43 से जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। तो कई बच्चे इसमें भी सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब है। नहीं, अगर आपको मैजिक नंबर याद हैं जो कि होते हैं 2 8 8 18 18 32, और नोबल गैस याद है जो कि होती है 2 10 18 36 54 86 और 118, ये 18th ग्रुप है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, पूरी प्रोडिक्टेबल में आग लगा सकते हो। कैसे? देखो, पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, आपको इतना बताना है ये कौन से पीरियड में आएगा, 43, तो 43 ये आ गया आपका फिफ्थ पीरियड में आ गया। क्लियर भाई, यहाँ तक आ गया ना फिफ्थ पीरियड में। यहाँ एक रूल जो मैजिक नंबर का होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये कब आया, जब आपने इसमें दो, पहले तो 2 ऐड करना होता है, फिर इसमें 8 ऐड किया, फिर इसमें 8 ऐड किया, फिर इसमें 18 ऐड किया, और फिर इसमें 18 ऐड किया, यानी 18 18 ऐड करने, ये मैं यही ऐड कर रहा हूँ, ये शुरू 8 8 18 18, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 43 है उसमें से आप 18 माइनस कर दो, ऊपर वाला एलिमेंट आ गया। देखते हैं, 18 को अगर आप माइनस करते हो तो ये आ गया आपका 25, जो कि मैग्नीज होता है। अब मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन ये पूछ रहे हैं, तो मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन। उसके बाद अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पागलों की तरह लंबी लाइन बनाओ
तब भी ठीक है, और नहीं तो मैंने आपको जो तरीका बताया दैट इज़ फैंटास्टिक। 25 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, तो देखो एक बार 25 कौन से में आ गया आपका, इसमें आ गया, तो इससे पहले आर्गन है, आर्गन के बाद अब क्योंकि ये 25 है और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसी चाह रहा है कि 25 की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, तो आर्गन तो आ ही गया। अब यहाँ पर हम n-2 f लिखने वाले हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि 6th और 7th में ही होते हैं f, तो f मत लिखो। तो 4th पीरियड के हिसाब से यहाँ पर 3d और 4s और 4p, n-1d, ns और np मैंने लगा दिया। अब आप चेक कर लो इसमें से 25 में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे। 18 तो ये हो गया, फिर 2 के बाद सीधा 5, 18 और 2 20 और 5 25 में कुछ नहीं है तो 0 हटाओ यहाँ से। आंसर है 3d5 4s2। देखते हैं भाई 3d5 4s2, यहाँ 4p भी आ रहा है, बिल्कुल गलत है। 3d5 4s2, ये देखो ये करेक्ट आंसर आएगा, 3d5 4s2 ये करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है। ना तो 3d6 चलेगा ना 3d7 चलेगा, पहला ही करेक्ट है। ठीक है। अच्छा याद रखना एक बात और, कई टीचर्स इसको बताते नहीं है कि 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d, लिखते 3d पे को पहले हैं, लेकिन फिल किसको पहले करते हैं, 4s को, n+l रूल या आफ्बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, लिखते तो पहले 3d को पहले हैं, इसलिए कहीं आपको तो ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है नॉर्मल क्लास में। यार 1 है तो s कर दो, 2 है तो 2s 2p कर दो, 3 है तो 3s 3p 3d कर दो, 4 है तो 4s, बस यहाँ तक इतना ही आता है आपके 11th में। ठीक है, और बाकी तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 53 86 आर ऑल, क्या हैं ये इनमें से। फिर से हमारे जो ऊपर नंबर हमने याद किए हैं, क्या याद किए हैं भाई, ये देखो इनको देखते हैं, या फिर मैं एक बार और ही लिख देता हूँ, 2 2 10 18 36 54 86 118। तो बताइए ये कौन से होंगे। 35 कहाँ होगा भाई, 36 से जस्ट पहले होगा, 35 यहाँ होगा। ओके 53 कहाँ होगा, ये इससे पहले होगा, 53 होगा। अच्छा 85 कहाँ होगा, ये इससे पहले होगा 85। तो ये तो सारे के सारे आपके कौन से ग्रुप हो गए, 17 होता है हेलोजिन, तो करेक्ट आंसर है हेलोजिन। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम 13 को अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 13 को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 एलिमेंट की दी हुई है, 1 2 3 4, ठीक है भाई दे रखी है। बताओ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब देखो ये अगर देखोगे डी को तो ये 2p5 है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 2p6 हो जाएगा, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ये तो सबसे जल्दी करेगा यार। ठीक है, और भी अगर मैं रैंडमली देखूँ तो ए को देखेंगे तो ये तो पहले से ही नियोन है, नोबल गैस कॉन्फ्लिक्ट, तो ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये तो सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव आएगी, तो सबसे कम तो यही है ए। जहाँ भी सबसे कम ए है वो ले लो, ए डी सबसे कम दे रखा है तो बिल्कुल गलत है, 2 तो आपके ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, 2 रह गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा देखो ये 2p4 में एक इलेक्ट्रॉन जाना है जो कि ऑक्सीजन है। हाँ जी, ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन ले लेता है आराम से, -141 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है, नो डाउट। ये आपका सीधा सीधा फ्लोरीन है, ये तो -328 होगा, ये -141 होगा, ठीक है ना। और पता है आपको ये केस जो है ये सोडियम है, 1s2 2s2 2p6, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो डी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो डी सबसे ज़्यादा यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बात आती है बी और सी पे बात आ गई, तो बी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन है, तो बी ज़्यादा होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। फाइनली हम मूव कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 जो है ये एक ऐसी टाइप है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। हमारा टारगेट 20 का है, तो हम 20 क्वेश्चन को आज ख़त्म कर देंगे। देखते हैं क्या है। ऐसा बताओ जिसकी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा हो। अब 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी जो होती है भाई वो उसी की हो सकती है जिसके पास डी ऑर्बिटल हो। तो क्या बेरिलियम के पास डी ऑर्बिटल है, देखते हैं, 1s2 2s2 कहीं भी नहीं है। तो क्या पी के पास डी है, चलो देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। याद रखो कई बच्चे तो ये भी कहेंगे सर यहाँ भी डी नहीं है,
नहीं, अगर 3 आ जाए, ये नंबर 3 आ जाए तो डी होता है, वो बात अलग, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें डी है, इसी तरह इसमें डी है, इसमें डी नहीं है। करेक्ट आंसर आपका सेकंड और थर्ड। याद रखना, 1 आने का मतलब होता है इसमें सिर्फ एस है, 2 आने का मतलब इसमें एस और पी है, 3 आने का मतलब एस पी और डी तीनों है। अगर हम एटम भी बनाए तो पहली शेल में एस होता है, दूसरी शेल में एस और पी होता है, और तीसरी शेल अब आई गई तो उसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, वो बात अलग, डी में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, दोज एलिमेंट जो इम्पार्ट कलर करते हैं फ्लेम में। ओके, द एटम विच रिक्वायर लो एनर्जी इन फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, जिसकी सबसे लो एनर्जी है, तो वो बताना है द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल इम्पार्ट कलर। भाई जिस जो लो एनर्जी होगी वही कलर दिखाएगा। अब लो एनर्जी किसकी होती है? सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप बिल्कुल, बेर महंगे करके सरकार बहुत रही, बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, ये भी होता है। 13 नहीं हो सकता बिकॉज ये आपका बोरोन फैमिली है। फर्स्ट ग्रुप तो मैं कहूँगा आपको फर्स्ट ग्रुप यानी सोडियम वाला ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी आप यकीन करो +30 +40 के आसपास होती है, तो सबसे कम होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा विच द फॉलोइंग सीक्वेंस एटॉमिक नंबर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इनमें से कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? बिल्कुल, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो एस और पी वाले एलिमेंट होते हैं, दोनों के दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर फिर से हमारा वही नंबर काम करेगा, नोबल गैस 2 10 18 36 54 86 एंड 118। तो इन सभी में से अगर आप देखोगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो एस और पी पे होगा, तो चलो हम तो नॉर्मल बच्चों की तरह यहीं से स्टार्ट करेंगे पहले से ही। क्या 3, देखो 2 के बाद 3, ये 18th ग्रुप है, तो 2 के बाद 3 कहाँ जाएगा? फर्स्ट, फर्स्ट तो एस ब्लॉक होता है, बिल्कुल है। 33 देखते हैं भाई, ये 36 है, तो 33 और कितना पीछे आ सकता है? यहाँ तो 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है, तो 33 आपका यहीं आ जाएगा, तो ये भी आपका पी ब्लॉक हो गया। एस और पी दोनों देखने हमें। 53 तो साफ साफ पता लग रहा है, इससे पहले वाला ये तो वैसे ही पी ब्लॉक है। 87 86 के बाद ही आता है, 87 जो कि फर्स्ट ग्रुप में आएगा, ये भी तो पहला मिल चुका है हमें, अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अगले की तरफ चलते हैं, दो दो तो आपका बिल्कुल पी ब्लॉक है। 10 भी पी ब्लॉक है। 22 अगर हम देखें तो 18 के बाद 19 फर्स्ट ग्रुप, 20 फर्स्ट सेकंड ग्रुप, और 21 ये आगे डी में एंट्री होगी आपकी, तो ये बिल्कुल नहीं है, हटा दो इसे। अगला है 7 को देखेंगे तो 10 है, 10 से कितना पहले आ जाओगे आप यार? 7 यहीं आ जाएगा, ये तो पी ब्लॉक है। चलो 17, ये तो वैसे ही पी ब्लॉक है, 17 इसी में आ गया, हेलोजन। 25 तो भाई मैग्नीज होता है, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। या फिर आप यहाँ से चेक कर लो, 18 के बाद देखो 19 फर्स्ट ग्रुप, 20 सेकंड ग्रुप, 21 जो है वो अब डी में एंट्री होगी, तो ये 25 नहीं है, तो क्रॉस। इसी तरह से 9 को चेक कर लो, 10 से पहले 9 है, बिल्कुल पी ब्लॉक है। 35 पी ब्लॉक है, ये रहा, ये आ गया ब्रोमीन। ओके, 51 को देखेंगे तो कितना पीछे आ जाओगे? 51 यहाँ आ जाएगा आपका, ये भी पी ब्लॉक है। 86 के बाद 87 फर्स्ट ग्रुप, 88 सेकंड ग्रुप, तो ये आपका एस ब्लॉक है। तो फर्स्ट और फोर्थ आपका करेक्ट आंसर था। तो ये नंबर जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन रेडिली इन कंपेरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉन। कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? देखो क्लोरीन के ऊपर तो मैं बैट लगा सकता हूँ -349, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो किसी की होती भी नहीं। तो विल गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन रेडिली, तो एक तो ये हो गया। सोडियम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लॉस करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन की, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन, वन और मोर बोला है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा? नहीं, पहला तो गेन कर लेता है, दूसरे में दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सो टू ओवरकम रिपल्सन एनर्जी बाहर से रिक्वायर्ड होती है, तो आपका ये भी नहीं होगा। सल्फर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्लोरीन है, ठीक है ना। देखो ये स्टोरी है फ्लोरीन और क्लोरीन, दो दोस्तों की। 17 ग्रुप ऑक्सीजन और सल्फर 16 ग्रुप,
ठीक है। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जब इसमें आता है और इसमें आता है तो साइज छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सफ़र करते हैं। क्लोरीन में यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लोरीन में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली गेन होता है, साइज़ बड़ा है, और सल्फर में भी इजीली गेन होता है। आपको पता है ऑक्सीजन की पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141 है, सल्फर की पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 200 होती है। यानी ऑक्सीजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर सकता है तो वो सल्फर। इसी तरह फ्लोरीन की -328 है तो क्लोरीन की -349 होती है। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट आपके बहुत पूछे जाते हैं अपने ही ग्रुप के एलिमेंट यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट बताना है। चलो देखते हैं। हीलियम इज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हीलियम पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है। इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो ये नोबल गैस है और ऊपर से साइज भी छोटा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट जो है इसका वो कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक मिनट ये तो इसको पूरा कर लेते हैं। क्लोरीन की लेस इलेक्ट्रॉन गेन, नहीं भाई नहीं, क्लोरीन की कभी लेस हो ही नहीं सकती, क्रॉस। मरकरी और ब्रोमीन पूरी पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में होते हैं। मरकरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। बिल्कुल सच है। किसी भी पीरियड में एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कलाई मेटल इज हाईएस्ट, सच बात है। एल्कलाई मेटल एक्सट्रीमली लेफ्ट में होते हैं, पहला ग्रुप होता है एल्कलाई मेटल का, और वो अपने सभी पीरियड में सबसे बड़े एलिमेंट होते हैं अपने अपने पीरियड में, अपने अपने पीरियड के बादशाह होते हैं ये, सच बात है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये तीनों करेक्ट हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताना है, तो यहाँ पर देखो जिंक में दो पॉजिटिव, जिंक 30 होता है, दो पॉजिटिव का मतलब 28 हो गया। कैल्शियम 2 पॉजिटिव है तो 20 होता है कैल्शियम, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो 18 हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है पोटेशियम के पॉजिटिव 18, कैल्शियम 2 पॉजिटिव ये भी 18 है। स्कैंडियम 3, स्कैंडियम होता है 21, 21 में से 3 माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे 18, करेक्ट है। क्लोरीन होता है 17, एक गेन करोगे 18, तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे ही फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 15 और 3 18 हो गया। सल्फर में 2 18 हो गया, इसमें 18 हो गया, के पॉजिटिव 18 हो गया, ये भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ बात करें तो ये 18 है। आर्गन टाइटेनियम होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, 22 में से 4 को माइनस कर दो 18, वेरी गुड। क्रोमियम होता है आपका 24, 24 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका 21, नहीं भाई ये भी नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट एंड फाइनल हमारा टारगेट यहाँ तक का हो गया ख़त्म। ठीक है, अब देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। बताओ इनमें से कौन सा एग्री नहीं है, डज नॉट एग्री। तो इनमें से एनाइन, ये देखो सबसे बड़ा साइज़ है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है। भाई एल्युमिनियम का साइज़ सबसे छोटा होता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन 13 प्रोटॉन है, और यहाँ 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। कई टीचर तो ऐसे भी सिखाते हैं कि ये प्रोटॉन जो होते हैं ये माँ होते हैं और ये ऊपर वाले बच्चे होते हैं। तो बताओ किस केस में माँ ज़्यादा केयर कर पाएगी बच्चों की। यहाँ 13 माँ हैं, 10 बच्चे हैं, केयर बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ सिर्फ 9 माँ हैं और एक बच्चा एक्स्ट्रा है, 10 बच्चे हैं, तो यहाँ केयर कम होगी। केयर इन द सेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक अलग अलग केस हैं। जो 1s2 2s2 2p3 दिखाता है, ये 1s2 2s2 2p4 दिखाता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, रीजन है हाफ फील्ड मोर स्टेबल। पी में 3 डब्बे होते हैं और इन डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल। और ऑक्सीजन जो है ये नाइदर हाफ फिल्ड नॉर फुली फिल्ड, तो करेक्ट ये नाइट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत दे रखा है। इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी फ्लोरीन की दे दी, ये तो सरासर गलत है। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस में बता दूं लेफ्ट राइट डिक्रीज होती है मेटेलिक कैरेक्टर, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ टॉप टू बॉटम ही दिखाया गया है, तो नो डाउट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ये भी सही है।
तो ये होते हैं आपके 20 क्वेश्चन पहली वीडियो के ख़त्म। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी नो डाउट, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ हम कोई समझौता करेंगे ही नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।